जाट का तर्क, अंधविश्वास, पाखंड, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के खिलाफ आर्य समाज धतीर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र मास्टर जी, आप सभी को नमस्ते जी। महर्षि देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास के अंदर एक जाट की कथा को लिखा है और वहां पर जाट का और एक पोप दोनों का वर्णन किया है कि जाट पाखंड के खिलाफ, श्राद्ध के खिलाफ, तर्पण के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ और पिंडदान के खिलाफ कैसा तर्क देता है। एक बार एक जाट था, उसके पास में एक गाय थी, बहुत अच्छी गाय जो 20 किलो दूध देती थी। उस जाट के घर एक पोप पुरोहित आया करता था और वह भी कभी कभी उस गाय का दूध पीता था। उस पोप ने देखा कि जाट के पास तो जो गाय है वो बहुत अच्छी है और इस गाय को किसी दिन मैं इससे दान कराऊंगा। वह वहां से चला जाता है। संयोग ऐसा होता है कि उस जाट का जो बाबा था, जो पिता था, वो मरने ही वाला था। उसको जब कोई सांस चल रही थी तो वह संयोग से वहां पर उस पुरोहित का, उस पोप का आना हुआ। उसने कहा कि क्या हुआ। उस जाट ने अपने पिता को चारपाई से लेकर के नीचे रखा। उस पोप ने पूछा कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि अब तो बाबा मरने ही वाला है, कोई सांस इसका चल रहा है। वह पोप उससे कहता है कि आप दान कीजिए और अब जीते जी इसके हाथों से दान किया हुआ स्वर्ग में चला जाएगा और आपका पिता वहां पर उसका भोग करेगा। वहां पर वो जाट उसकी बातों में आ जाता है और वो दान करने के लिए कहता है। वह जेब से 10 रुपए निकाल करके उसको देता है कि लो, आप इसका संकल्प कर दीजिए और मैं दान आपको दे रहा हूं। उसने कहा कि 10 रुपए? अरे पिता, कोई रोज रोज मरता है और 10 रुपए का आप दान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इसके लिए कोई गौ दान करनी पड़ेगी और गौ भी ऐसी होगी जो दूध देने वाली हो और बहुत अच्छी हो। उसने कहा, मन में सोचा जाट ने कि भाई मेरा तो बच्चे बगैर दूध के रह जाएंगे। उसने 10 की जगह 20 रुपए जेब से निकाले और उसको फिर दे दिए कि ये लो, अब मेरा जो है आप संकल्प कर दीजिए। और इतना करते करते वहां पर उसके जो पड़ोसी, जो रिश्तेदार, वो सब आए हुए थे। वो सभी कहने लगे कोई बात नहीं है, अगर ये पोप ये कह रहा है कि भाई गाय दान की जाए तो आप गाय को दान कर दीजिए। वह जाट उस वहां पर खड़े हुए सभी रिश्तेदार और उन घर वालों के दबाव में आ गया और उसने कह दिया कि ठीक है, इस गाय को मैं आपको दान देता हूं। वहां जब उसको वो दान दे दी जाती है, उसके बाद फिर वह उस गाय को लेकर के वहां से खोल करके गाय, बछड़ा और उसके साथ बाल्टी और लोबना, जो उस गाय दूध निकालते ही जब लगाया जाता है, उसको लेकर के चला गया। वो बांध करके उसको अपने घर और वापस आया। उसने कहा तब तक उस जाट का जो पिताजी था वह प्राण त्याग चुका था। उन्होंने दाह संस्कार के लिए तैयारी की और दाह संस्कार के लिए वो चल दिए और वहां जाकर के भी इस पोप ने बहुत सी अपनी पोप लीला की और पूरा पाखंड रचा करके वहां भी इसने बहुत दक्षिणा और सारा कुछ वहां से उस जाट से लिया। वहां से फिर यह वापस चले गए। जब 12 बामन हो गए और 12वें दिन के बाद एक दिन और उस जाट ने विश्राम किया और 14वें दिन वह गाय लेने के लिए चल दिया। उसने सोचा कि बच्चों के लिए दूध नहीं है और बगैर दूध के बच्चे रह नहीं सकते, चलो एक गाय ले आता हूं। वो चल दिया। इत्तेफाक से वह उस जो पोप था उसके घर के सामने से गुजर रहा था। उस पोप ने देखा कि आपने तो गाय को यहां बांध रखा है,
बल आपने तो ये कहा था कि इस गाय को हम बैतरनी नदी के पास ले जा करके वहां पर छोड़ देंगे और आपका जो पिता है वह इसकी पूंछ पकड़ करके बैतरनी नदी को पार करके स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन आप तो इस गाय को यहां पर रख करके बैठे हो, आपने तो यहां बांध रखा है इसको। उसने कहा कि हम मंत्र योग से जाकर के वही बैतरनी नदी के किनारे पर ऐसी ही गाय वहां पर बना आते हैं और वह आपका पिता उसे के साथ जाकर के बैतरनी नदी को पार कर जाता है। उसने कहा कि आप बैतरनी नदी पर मंत्र योग से गाय को छोड़ते हो और गाय आपने यहां बांध रखी है। हम कैसे इस बात पर विश्वास करें? आप कैसे जान लेते हैं कि मेरा पिता स्वर्ग में गया? आपकी बैतरनी जो नदी है वो कितनी दूर है, कहां है? उसने कहा कि जहां से बैतरनी नदी जो है वह 34 करोड़ मील दूर है और वह दक्षिण दिशा में नैऋत्य दिशा में है। वहां पर आपके पिता और उस गाय को छोड़ करके हम वहां से चले आए। आपको क्या पता कि मेरा पिता दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है? पोप जी बोला, हम इस बात का पता जो लगाते हैं वो गरुड़ पुराण से लगाते हैं। उस जाट ने कहा कि पोप जी आप ये बताइए कि आप गरुड़ पुराण से लगाते हैं, इस बात का हमें कैसे विश्वास हो? उसने कहा कि जाट जी जैसे और करते हैं वैसे ही आप भी विश्वास करो। भाई और जो करते होंगे वो तो करते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसा विश्वास नहीं करता, क्योंकि जब इतनी दूर बैतरनी नदी से जाकर के और इतनी दूर पिताजी चला गया तो आपके पास में क्या कोई खबर आई कि उसने गाय का दूध पिया या नहीं पिया? आपको कोई तार आया या आपके पास कोई चिट्ठी आई? नहीं, हम मंत्र योग के बल से इस बात को जान लेते हैं। बल आपको तो पता लग जाता है कि मेरा पिताजी आपके पास तो तार भेज देता है, लेकिन मैं तो उसका पुत्र हूं, अगर उसको भेजना होगा तो मैं प्यारा हूं ना उसका, तो वो मेरे पास भेज देगा। तो आपके पास इतनी तकलीफ उठाने की आपको क्या आवश्यकता है? इसलिए मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, ना मैं आपके गरुड़ पुराण पर कोई विश्वास करता हूं। आप ऐसा कीजिए कि मेरी गाय, मेरा बछड़ा, मेरी बाल्टी, मेरा लौना, आप सब चीज को वापस दे दीजिए। वह जाट आगे बढ़ा और जबरदस्ती पोप जी के वहां से अपनी गाय को खोला, अपने बछड़े को खोला और बाल्टी लेकर के, लौना लेकर के और वहां से वापस चल दिया। उस ब्राह्मण उसने वहां पर पोप ने कहा कि आपका सत्यानाश होगा कि आपने दी हुई दान की जो वस्तु थी उसे ले लिया और इसे लेकर के वापस जा रहे हो, आपका सत्यानाश होगा। उसने कहा, पोप जी इसके बाद आप कुछ मत कहना, नहीं तो 13 दिन का जो दूध पिया है उसकी भी खबर ले लूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे बगैर दूध के रहे हैं 13 दिन और आपने झूठ बोल करके मेरे घर से इस गाय को खोल लिया। ये आपकी अच्छी बात नहीं हुई, तो मैं आज इसको लेकर के ही जाऊंगा। और जाट जी वहां से खोल करके ला करके अपने घर उसने दूध बच्चों के लिए गाय को बांध दिया। ये देखो कितना बड़ा पाखंड है। फिर महर्षि देवदयानंद लिखते हैं कि अगर इस जाट जैसा तर्क सभी लोग सीख जाएं तो हमारे देश क्या, इस संसार से यह अंधविश्वास, यह पाखंड, यह तर्पण और ये जो पिंडदान और ये दान और दक्षिणा जो कुपात्रों को दी जाती है, ये सब कुछ बंद हो जाए, समाप्त हो जाए। ये बात महर्षि देवदयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में कह रहे हैं। इस बात को, इस तर्क से हम सभी व्यक्तियों को समझना चाहिए कि हमें कैसा तर्कवान बनना है। जो पोप आकर के आपको बहकाते हैं, जो आपको आपका भविष्य बताते हैं, जो आपका हाथ देख करके आपकी हस्तरेखाओं को बताते हैं, ऐसे लोगों से हमें अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने परिवार को बचाना है, इस लूट से बचना है। हमें सुपात्र को दान देना है। जो ब्राह्मण
ब्रह्म को जानने वाला, जो ब्राह्मण सत्य बोलने वाला, जो ब्राह्मण धर्म पर चलने वाला, जो ब्राह्मण सबके कल्याण के लिए कार्य करने वाला, जो ब्राह्मण वेद वेदांत और वेदों की शिक्षा यज्ञ का करना कराना ये सब कुछ करता हो, उस ब्राह्मण को दिल खोल करके हमें दान देना चाहिए। लेकिन ऐसे जो पाखंडी हैं, जो हमें आए दिन तिलक लगा करके टेलीविजन के ऊपर बैठे रहते हैं और हमें पता नहीं क्या क्या उपाय बताते रहते हैं, आज बृहस्पतिवार को ये करना है, शनिवार को ये करना है, सोमवार को ये करना है, ये सारे के सारे आपको बहकाने वाले हैं। इन बहकाने वाले पाखंडियों से आपको बचना है। आपको जाट जैसी बुद्धि से तर्क करके और इन लोगों की पहचान करनी है। जब वो जाट वहां से खोल करके सब कुछ ले आया तो कहां गई गरुड़ पुराण, कहां गया उसका सत्यानाश। ये ऐसे ही बहका करके और फरेब करके हमें लूटते हैं और हमारे बच्चे पाखंडी होते हैं। हमारे बच्चे फिर राशि का फल देखते हैं, हमारे बच्चे फिर राशियों पर विश्वास करते हैं, हमारे बच्चे फिर ग्रहों पर विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसे फिर कीचड़ और दलदल में फंस जाते हैं कि वहां से निकलना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं पुनः आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को ऐसा तार्किक होना चाहिए और जाट जैसी बुद्धि का तर्क हम सबको सीखना चाहिए और ऐसे ही अपने जीवन को, अपने बच्चों को और परिवार को पाखंड से बचाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।